हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका दिशा क्लासेस सोयपुर में। हम पिछली कुछ क्लासों में लाभ और हानि पढ़ रहे थे। आज उनके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो जिसको भी किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई दिक्कत है तो वो बताएं, हम उसको बोर्ड पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 से 5 किसी को भी किसी में दिक्कत है क्या? नहीं है? नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, 7, कौन सा? सातवां। सातवां कम आया है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? यदि किसी यदि किसी दुकानदार को एक वस्तु रुपए 390 में बेचने पर 20% का लाभ हुआ, तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, 20% का लाभ हुआ तो शुरुआत प्रतिशत से ही करेंगे। 20% का मतलब 1/5, 5 के ऊपर 1 का लाभ। अगर क्रय मूल्य 5 है तो लाभ 1 का हो जाएगा और विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा? 6। ठीक है, इस 6 विक्रय मूल्य का मान क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 390। तो 6 का मान 390 दे रखा है क्वेश्चन में। अपने को क्या निकालना है? क्रय मूल्य यानी 5 का मान निकालना है। तो 390 बटा 6 इंटू 5, ये इसमें कितनी बार भाग जाएगा? चतुरंग 36, 3 बचेगा 5, 65 इंटू 5 कितना आ जाएगा? 325। 325 रुपए इसका क्या जाएगा? क्रय मूल्य। आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, 9, क्वेश्चन नंबर 9 तो यही हो गया था। 10, 9 में क्वेश्चन नंबर 10, 11, 10 बताना है क्या? हाँ, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। यही है। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि क्रय मूल्य, ये लिख दिया अपन ने। क्रय मूल्य किसके बराबर है? विक्रय मूल्य का
ये विक्रय मूल्य, इसका 3/2, ऐसे ही है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/2 है, तो ये इसका बराबर होना चाहिए। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकाल लेंगे क्या? सीपी और एसपी का अनुपात क्या आ जाएगा? 3/2। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या आ जाएगा? 3/2। मतलब 3 में खरीद रहा है और 2 में बेच रहा है, तो क्या हो रही है? हानि हो रही है। कितने की? 1 की। 1 की हानि कितने के ऊपर? 1/3 इंटू 100, 33 से ही 1/3%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इधर पकड़ लो पेड़। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, 12 बताना है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 बताना है। ये बता लिया सभी ने? हाँ, क्वेश्चन क्या है? एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% भट्टा या छूट देने पर भी 10% का लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य स्वतंत्र है ना, स्वतंत्र अंकित मूल्य पर स्वतंत्र अंकित मूल्य वाली वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। आंसर क्या? 63 आ रहा है। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य, ऐसा क्वेश्चन कल किया था अपन ने। स्टार्टिंग में क्या बोल रहा है? व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। 10% की छूट का मतलब 100, जो 10 का मान वो कितने में देगा? 9 में। 10% की छूट है मतलब 10 पर 1 की छूट, तो 9 में देगा। उसके बाद भी 10% का लाभ कमाता है। 10% का लाभ मतलब क्रय मूल्य अगर 10 है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 11 होगा। अब इन दोनों को बराबर करना है। बराबर करने के लिए क्या करेंगे? इसको तो 9 से और इसको 11 से गुणा कर लेंगे। तो 9 से इसको किया तो 90, इसको किया तो 99 से ये भी 99 हो गया और इधर 110। ठीक है। ये जो अपने पास 110 आया, इसका मान क्वेश्चन में कितना दे रखा है? स्वतंत्र। तो 110 का मान क्वेश्चन में दिया है स्वतंत्र, अपने को निकालना है 90 का मान। तो स्वतंत्र बटा 110 इंटू 90, 10 से 10, 11 को इससे काटा तो 7 बार और 7 नाम 63। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दिक्कत है तो इन्हें गलत राय देता है।
क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 बताना है, हो गया, बताना है ना, सभी का थोड़ी हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15, 144 पेन बेचने पर 144 पेन बेचने पर राम को 6 पेनों के बराबर 6 पेनों के बराबर हानि हुई। तो हानि प्रतिशत क्या है? हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन अपन ने नहीं किया था। देखो, 100 क्वेश्चन हमने उस टाइप में किया था कि 11 पेन का विक्रय मूल्य 10 पेन के क्रय मूल्य के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन किया था। इसमें क्या होता है, अगर हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात लें, क्रय एसपी ऊपर और क्रय मूल्य नीचे, तो 10 तो इधर रहेगा, 11 क्या रहेगा, मतलब जो जो मान इस विक्रय मूल्य के साथ में लिखा हुआ है वो क्या बन रहा है अपने पास, क्रय मूल्य बन रहा है। ये समझ में आया क्या? 11 पेन का विक्रय मूल्य और 10 पेन का क्रय मूल्य दोनों अगर बराबर है, अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो विक्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य लिखेंगे। इसमें विक्रय मूल्य यही रहेगा, 11 नीचे जाएगा, क्रय मूल्य यही रहेगा, 10 नीचे जाएगा। या तो ऐसा करें, या फिर एसपी को यही रखें और क्रय मूल्य को नीचे लेके आ जाए, 10 यही रहेगा, 11 नीचे आ जाएगा। तो कुल मिला के अपने को एसपी और सीपी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात अगर लेना है तो क्या आ रहा है, 10:11। क्रय विक्रय मूल्य का मान क्या है, 10, क्रय मूल्य का मान क्या है, 11। ये चीज समझ में आ गई। अब इसमें देखो, ये क्रय मूल्य का मान तो आ रहा है 11, लेकिन ये 11 लिखा कहाँ हुआ है, विक्रय मूल्य के साथ, विक्रय मूल्य के साथ लिखा हुआ। ऐसे ही ये 10 पेन जो 10 मान आ रहा है, ये 10 मान आ किसका रहा है, विक्रय मूल्य का, लेकिन लिखा किसके साथ है, क्रय मूल्य का। ये चीज हम समझ गए। ये समझने के बाद यहाँ पे देखो, 144 पेन बेचने पर, 144 पेन बेचने पर, अगर 144 पेन बेचे तो ये मान किसका लिखा हुआ है, एसपी के साथ लिखा हुआ है। तो किसका मान होना चाहिए, क्रय मूल्य का। इसका आंसर क्या आ रहा है, 6/4%, 6/150। चलो, ये तरीका गलत है, दूसरे तरीके से देखो। 144 पेन बेचने पर, कितने पेन बेचे उसने, 144 पेन तो बेच दिए। ये बेचने पर इसको हानि कितने की हुई, 6 पेन के बराबर। इतने पेन बेचने के बाद, इतने पेन बेचने के बाद हानि कितने की हो रही है, 6 पेनों की। तो टोटल कितने पेन होंगे इसके पास, 144 प्लस 6, टोटल ये पेन होंगे। तो 144 प्लस 6 पेन अगर ये खरीदेगा तो ये कितने हो जाएंगे, कुल पेन टोटल। और ये टोटल पेन ये खरीद रहा है, तो इनका क्रय मूल्य मान ले 1 रुपया एक पेन का है, तो 150 पेन का मूल्य कितना जाएगा, 150 रुपए। ये टोटल क्रय मूल्य है क्या, एक पेन का 1 रुपया। हानि कितने पेनों की हो रही है, 6 पेनों की। अगर एक पेन का 1 रुपया माना तो 6 पेन की कितने रुपए बनेंगे, 6 रुपए। यानी हानि 6 रुपए की बन रही है क्या, एक पेन का 1 रुपया मान रहे हैं हम, तो 6 पेन के 6 रुपए, तो हानि हो रही है 6 रुपए की, क्रय मूल्य है 150 रुपए। तो हानि प्रतिशत निकाल सकते हैं सीधा सीधा, 6/150 इंटू 100।
जीरो से जीरो कट गया, 6 से कटा 2 बार, 3 से कटा 2, 6 को 2 बार, ये 5 बार, ये इससे कटा 2 बार, 2 दूनी 4। अब इसका फॉर्मूला भी है, इसका फॉर्मूला भी है, लेकिन फॉर्मूला भी यही है क्या कि हानि बटा ये विक्रय मूल्य प्लस हानि इंटू 100, ये इसका फॉर्मूला है। अब इसको फॉर्मूले को याद रखो चाहे मेथड को याद रखो, बात एक ही है। मैंने जो भी आपको पीडीएफ भेजी उसमें सब सॉल्यूशन में बहुत सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, तो उनको देखना, उनकी जरूरत पड़ती है क्या, अगर पढ़े तो उसका उपयोग कर लेना, नहीं तो जो मैंने तरीके बता रखे हैं उनसे हो जाएगा। ठीक है, कौन सा था क्वेश्चन नंबर 15, समझ में आ गया क्या? क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, 17 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 19, 20, क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22, क्वेश्चन नंबर 22 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 23, इसीलिए तो मैं रुका, क्वेश्चन नंबर 22, एक टीवी व एक वीसीआर का कुल मूल्य कितना दे रखा है? 35,000। यदि वीसीआर से टीवी 1/2 गुना महंगा है, तो वीसीआर का मूल्य क्या होगा? जैसे लाभ हानि का क्वेश्चन नहीं है, टीवी का और वीसीआर का मूल्य कितना है? 35,000। इसमें वीसीआर टीवी से 1/2 गुना है, 1/2 को अगर सोल्व करें तो क्या आ जाएगा? 2 एकम 2 और 1 3/2। ठीक है, वीसीआर से टीवी, टीवी महंगा है, वीसीआर से टीवी 3/2 गुना महंगा है, तो वीसीआर का मान टीवी से 3/2 गुना कर देंगे, वीसीआर का मान टीवी से 3/2 गुना है, तो ये कर देंगे, तो वीसीआर और टीवी का अनुपात क्या आ जाएगा? 3:2, मतलब सही किया जाए, टीवी से, हाँ वीसीआर महंगा होगा, टीवी का मान कितना है? 2, तो वीसीआर का मान 3, टीवी का मान 2 है, वीसीआर का मान 3 है, तो टीवी प्लस वीसीआर का मान कितना हो जाएगा? दोनों का मिला के 5। ठीक है, और इस 5 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 35,000। अपने को मान किसका निकालना है? वीसीआर का, वीसीआर का मतलब 3 का, तो 3 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? 35,000 बटेवा 5 इंटू 3, ये कटेगा 7 बार, 7,000 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 21,000 है, 14,000 आ रहा है।
क्वेश्चन गलत, आंसर गलत है। अच्छा, वीसीआर से टीवी ज्यादा महंगा है। हाँ हाँ, चुगदा हजार आंसर है। वीसीआर से टीवी महंगा है। ये बोल रहा है वीसीआर से 3/2 गुना महंगा है टीवी। उल्टा है, वीसीआर से 1.5 गुना महंगा टीवी है। वीसीआर वीसीआर बटेवा टीवी करेंगे तो 2/3 आ जाएगा। ये समझ में आया? वापिस अपने से गलती हो गई वहां पे। वीसीआर इंटू 3/2 करेंगे तो टीवी का मान आएगा, तो वीसीआर और टीवी का मान क्या आ जाएगा? 2/3। वीसीआर का मान क्या आ जाएगा? 2, तो टीवी का मान 3, तो इन दोनों का योग 5। 5 का मान कितना दे रखा है? 35,000। अपने को मान निकालना है वीसीआर का, यानी 2 का, तो 35,000 बटेवा 5 इंटू 2, 7 बार घटेगा और 14,000। ठीक है, तो जिस प्रकार से मैंने आपको गलती करके बताई है, ऐसी गलती आपको नहीं करनी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना था ये? 22। क्वेश्चन नंबर 23, 24वां बताना है। तीस का 30% 9, 30 आंसर आ रहा है इसका ना। इस क्वेश्चन को हमने डिस्कस नहीं किया। हम्म, उतार लो सभी। उतार लिया सभी ने? क्वेश्चन नंबर 24, यदि किसी वस्तु को बेचने से प्राप्त लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान इसके क्रय मूल्य के बराबर है। क्रय मूल्य के बराबर तो हो तथा उसका विक्रय मूल्य 39 हो तो क्रय मूल्य रुपए में होगा। क्रय मूल्य रुपयों में होगा। मान लेते हैं क्रय मूल्य क्या है? x है। माना क्रय मूल्य x है। ठीक है, अगर क्रय मूल्य x है तो लाभ भी x% ही हो रहा होगा, ऐसा इसने बोल रखा है। अगर 10 है तो 10% का लाभ, 20 है तो 20% का लाभ, 15 है तो 15% का लाभ। तो क्रय मूल्य अगर x है तो लाभ कितना हो जाएगा? x%।
अगर क्रय मूल्य में लाभ जोड़े तो क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य। ये तो हो गया क्रय मूल्य। इसमें x% लाभ जोड़ने पर क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आएगा 39। ठीक है, अब ये x% लाभ किसका होगा, क्रय मूल्य का। तो हम ये कैसे निकालेंगे, x प्लस x बटेवा 100 इंटू x बराबर 39। ये कैसे आया, समझ में आया क्या। ये जो x% लाभ है ये किसके ऊपर निकालेंगे हम, क्रय मूल्य के ऊपर। तो प्रतिशत हटाया, नीचे 100 इंटू एक्स, तो ये आ गया लाभ, ये हो गया क्रय मूल्य। इन दोनों का योग दे रखा है 39। इसको अगर थोड़ा सोल्व करें तो क्या आ जाएगा, 100x प्लस x² बराबर 3900। ठीक है, x² प्लस 100x माइनस 3900 बराबर 0। अब इसको, इस समीकरण को अपने को सोल्व करना है। 100 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनका गुणा क्या आ जाए 3900, और वो टुकड़े 100 से बड़े होंगे। ठीक है, समझ में आया क्या। 100 के टुकड़े करने हैं अपने को ऐसे दो जिनका योग तो 100 आएगा क्योंकि टुकड़े 100 के ही कर रहे हैं, लेकिन उनका गुणा क्या जाना चाहिए 3900, और यहाँ माइनस का चिन्ह आ रहा, मतलब टुकड़े 100 से बड़े होंगे। ठीक है, तो देखो x² प्लस 130x माइनस 30x, 130 और 30 का अंतर ये आ जाएगा 100, और इनका दोनों का गुणा कितना आ जाएगा 13 3 39, और 2 जीरो लगाएंगे तो 3900, मतलब ये इसके गुणनखंड हो रहे हैं। x कॉमन लिया, x प्लस 130, यहाँ से x कॉमन लिया तो x प्लस 130 माइनस 30 कॉमन लिया तो x प्लस 130, सेम ब्रैकेट बन गया। अब इस सेम ब्रैकेट को फिर से कॉमन ले लेंगे, x प्लस 130 कॉमन ले लिया तो इधर क्या बच गया, x माइनस 30 बराबर 0। अब दो संख्याओं का गुणा 0 है तो या तो पहला गुणनखंड 0 होना चाहिए, x प्लस 130 बराबर 0 होना चाहिए, या फिर x माइनस 30 बराबर 0 होना चाहिए। अगर ये 0 है तो x का मान आएगा माइनस 130, और अगर ये 0 है तो x का मान आएगा 30। तो अपने x का मान क्या, माइनस, क्रय मूल्य उल्टा हो सकता है क्या माइनस में, ऐसा हो सकता है कि हम सामान लेने जा रहे हैं और ऊपर से पैसे भी लेके आए, है ना, तो x का मान पॉजिटिव में लेना पड़ेगा। x का मान क्या आएगा 30, x का मान 30 है, तो अब वापस चेक कर लेते हैं। देखो 30 प्लस 30 का 30%, 30 का 30%, 30 प्लस 30 का 30%, क्या 39 आता है क्या। तो ये तो हो गया 30, एक जीरो से एक जीरो यहाँ कट गया, एक जीरो से एक जीरो यहाँ कट गया, 3 तिया 9 बराबर 39 अपने आ रहा है, मतलब अपना आंसर सही है। अब अपने को एग्जाम में इतना बड़ा नहीं करना है। एग्जाम में सबसे बड़ी सहूलियत क्या होती है, जो मैं नहीं देता हूँ, ऑप्शन 25, और ऑप्शन क्या है 24 20 22 28 30, कुछ भी दो, ऑप्शन निकाल के देखना आपने। देखो जैसे 25 का 25% निकाल के इसमें जोड़ना है, 25 का 25%, 25% मतलब 1/4, तो 25 का 1/4 होता है 6.5, 6.25, तो 25 में 6.25 जोड़ेंगे तो 39 आएगा क्या, नहीं आएगा। तो 25 से नहीं आ रहा तो 24 से और 20 से तो आने से रहा। तो अब इससे बड़ी वाली संख्या 30 से देखेंगे, 30 का 30% कितना होता है 9, और 9 को अगर 30 में जोड़ेंगे तो 39। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऑप्शन की सहायता से करेंगे। अभी जैसे 40 का 40% होता तो क्या आंसर आता, 40 का 40%, 40 का 40% होता है 16, और उसको अगर वापस 40 में जोड़ेंगे तो 56, 56 आएगा। ऐसे ही 50 का 50, 25, 25 को वापस 50 में जोड़ेंगे तो 75,
तो ये कुछ संख्याएं हैं, ये आप याद रख सकते हैं। 10 प्लस 10% 11, 20 प्लस 20% 24, 30 प्लस 30% 39, 40 प्लस 40% 56, 50 प्लस 50% 75, 60 प्लस 60% 96, 70 प्लस 70% कितना हो जाएगा? 70 प्लस 49, 119, 80 प्लस 80% 64 और 80 144, 90 प्लस 90% 90 और 81 कितना होता है? 171, 100 प्लस 100% कितना हो जाएगा? 200। तो ये कुछ बेसिक है, 10 20। तो अगर इन पे कुछ क्वेश्चन आएगा तो हम सीधा बता सकते हैं। 96 का आ गया तो 60% होगा, 119 का आ गया तो 70 होगा, 56 का आ गया तो 40 होगा, 39 का आ गया तो 30 होगा। जब से मैथ्स वाले सर आए कुछ ना कुछ खराब हो ही रहा रोज, कभी ये कभी वो कभी ये। है कर दो, मेरे को भी बुलाना। क्वेश्चन नंबर 25, पिछला उतारना है क्या? पहले ये उतारना बस। सर, हानि की भी बात करें। हम्म, साथ के साथ हानि भी लिख ही देते हैं, चलो। 10 से 10% की हानि बाकी निकालेंगे, क्या बचेगा? 9। 20 से 20% की हानि बाकी निकालेंगे तो बचेगा 16। 30 से 30% हानि निकालेंगे तो बचेगा 21। 40 से 16 बाकी निकालेंगे तो बचेगा 24। 40 से 16 जाएगा, 24 बचेगा। 50 से 50% बाकी निकालेंगे तो क्या बचेगा? 50 से 50% इसी का ही 25 बाकी निकालेंगे तो क्या बचेगा? 25। 60 से 60% बाकी निकालेंगे तो 60 से 36 बाकी निकालेंगे, क्या बचेगा? वापिस 24। 70 से 70% बाकी निकालेंगे तो 70 से 49 आएगा, कितना बचेगा? 21। 80 से 80% बाकी निकालेंगे तो क्या आएगा? 64 16।
फिर 9, 90 से 90% बाकी निकालेंगे तो 9, और 100 से 100% बाकी निकाल देंगे तो क्या बचेगा? 0। 10 का 10% कितना होता है? 1। तो मैंने 10 में से 1 बाकी निकाल दिया। फिर 20 में 20%, 20 का 20% होता है 4, तो मैंने 20 से 4 बाकी निकाल दिया। फिर 30 में से बाकी निकालना है 30 का ही 30%, तो 9 होता है, 30 में से 9 बाकी निकाल दिया 21। फिर 40 में से 16 बाकी निकाल दिया 24, 50 में से 25। इनका लगभग स्क्वायर निकाल रहा हूँ मैं बाकी। 10 का स्क्वायर मतलब इनका 0 हटा दिया, 1 बचेगा उसका स्क्वायर, इसमें 0 हटा दिया 2 का स्क्वायर, इसमें 0 हटा दिया 3 का स्क्वायर, इसमें 0 हटा दिया 4 का स्क्वायर। लाभ होगा तो प्लस हो जाएगा। प्लस भी उतना ही किया है। 40 में 0 हटा दिया, 4 बचा, 4 का स्क्वायर 16 जोड़ा, 40 में 16 जोड़ा, 50 में 25 जोड़ा, 60 में 36 जोड़ा, 70 में 49 जोड़ा, 80 में 64 जोड़ा, उसमें 64 बाकी निकाला। सांप। ये उतार लिया। अब ये बताओ, ये पूरा उतारना है ये इतना सा उतारना है? उतार लिया। ये बेसिक वाला उतारना है? नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा है? 25 हो गया। 26, 26 नहीं हुआ। ये क्वेश्चन तो कराया था अपन ने। ये जो अपने लाभ की गणना, हानि की गणना विक्रय मूल्य पर कर रहा है, बस इतना सा बोला है इसमें। क्वेश्चन नंबर 6, यदि कोई व्यक्ति अपने हानि को विक्रय मूल्य पर विक्रय मूल्य पर 20% अनुमानित करता है, अपनी हानि को विक्रय मूल्य पर 20% अनुमानित करता है, तो उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात करो। सबसे पहले 20% ये लिख दिया। 20% का मतलब होता है 1/5। ठीक है। 5 क्या है? हमेशा क्रय मूल्य होता है, लेकिन इसने बोल रखा है कि विक्रय मूल्य पर अनुमानित किया है, तो अभी ये क्या है? विक्रय मूल्य। बाकी हमेशा क्या होता है? क्रय मूल्य। तो ये 5 है विक्रय मूल्य। हानि कितने की हो रखी है? 1 की। तो क्रय मूल्य कितना होना चाहिए? 6। ठीक है। अब अपने को सही हानि प्रतिशत निकालना है, तो सही हानि प्रतिशत किस पर निकलता है? क्रय मूल्य पर। तो सही हानि प्रतिशत निकाल देंगे। 1/6 इंटू 100, 16 सही 2/3%। ठीक है। इस टाइप के तो किए थे अपन ने। क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 ये तो अपन ने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 29 कौन सा? 29 बताना।
यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 60% की कमी कर दी जाए तो क्रय मूल्य पर 10% की हानि होती है। तो आरंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। आरंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, 90 की वैल्यू 40। क्वेश्चन नंबर 29। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि पहले जितना भी विक्रय मूल्य था उसमें कितने की कमी कर दी, 60% की। तो मान लेते हैं पहले विक्रय मूल्य था 100, 60 की कमी करने के बाद अब हो गया 40। 60% की कमी, 60% की कमी करने के बाद कितना हो गया, 40। यदि क्रय मूल्य पर 10% की हानि है, क्रय मूल्य कितना है अपने को नहीं पता, मान लेते हैं क्रय मूल्य दूसरा 100 है। समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा तो फिर दूसरे तरीके से ही समझो। ये 100 दूसरा है, ये 100 दूसरा है। चलो ठीक है, 100 तो 100 है, क्या दूसरा क्या पहला। देखो विक्रय मूल्य परिवर्तन देखना, 60% का मतलब 6/10 या फिर 3/5। 5 पर 3 की कमी है, 5 पर 3 की कमी है। तो अगर पहले 5 था तो 3 की कमी होने के बाद अब कितना आ जाएगा, 2। ये हो गया विक्रय मूल्य का हाँ। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि क्रय मूल्य पर 10% की हानि होती है। क्रय मूल्य 10% की हानि मतलब 1/10, तो 10 से 9, मतलब ये जो अभी जो सामान बेच रहा है ये कितना है, 9 का मान है। ये 9 का मान है तो क्रय मूल्य कितना होना चाहिए, 10। ये पुराना क्रय मूल्य, मतलब ये तो ओरिजिनल क्रय मूल्य, और ये क्या है, विक्रय मूल्य। ऐसे बोला है क्या इसने, 10% की हानि से विक्रय मूल्य होगा। अब इन दोनों को क्या करना है, बराबर करना है। तो इसको करेंगे 9 से गुणा और इसको करेंगे 2 से गुणा। तो 9 पंजे 45, इधर आएगा 18 और यहाँ आएगा 20। ठीक है, ये क्या है, पुराना एसपी, पुराना विक्रय मूल्य। ये क्या है, पुराना विक्रय मूल्य। इसमें कितने की कमी करी, 60% की। तो ये क्या आ गया, नया विक्रय मूल्य। नया विक्रय मूल्य ये है, और ये क्या है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य से 10% की हानि हो गई। तो ये बोल रहा है कि अगर वो क्रम इसको विक्रय मूल्य को कम नहीं करता तो उसको कितना लाभ होता। तो अपने पास क्रय मूल्य है, पुराना विक्रय मूल्य है, तो लाभ प्रतिशत, लाभ निकाल सकते हैं। लाभ कितना आ जाएगा, 45 माइनस 20 यानी 25 का लाभ होता है। 25 का लाभ कितने रुपए पर, 20। तो लाभ प्रतिशत 25/20 इंटू 100, ये इससे कटेगा 5 बार और 125% का लाभ। मतलब जितने में उसने खरीदा लाभ उससे भी ज्यादा आ गया उसके पास। 20 में तो खरीदा और लाभ लाभ ही 25 का है। वापिस समझे क्या, देखो जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे अपन ने किया। पहले बोल रहा है किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 60% की कमी करनी है। 60% की कमी का मतलब 5 पर 3 की कमी। 60% का मतलब ये होता है 3/5, यानी 5 पर 3 की कमी। अगर 5 पहले विक्रय मूल्य था, 3 की कमी करने के बाद अब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 2।
लेकिन इसने बोला कि ये जो दो विक्रय मूल्य कट गया है, इसके बाद इसको इसके सौदे पर हानि होने लग गई, और वो हानि कितने की हो रही है? 10% की। तो हम निकाल लेंगे कि 10% का मान होता है 1/10, यानी 10 पर 1 की हानि। तो 10 पर 1 की हानि हो रही है, तो ये 10 में पहले बेच रहा था, अब कितने में, मतलब 10 पर अगर हानि हो रही है तो ये क्रय मूल्य 10 है, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 9। ये विक्रय मूल्य 9 कब हो रहा है? जब ये 60% कम कर रहा है। तो 60% कम करने के बाद अपने पास क्या आया? 2। और इसके हिसाब से क्या आना चाहिए? 9। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए हम तरीका जानते हैं, इसको कर देंगे इस 9 से गुणा, और इसको कर देंगे इस 2 से गुणा, तो ये बराबर हो जाएगा। तो ये बराबर होने के बाद क्या सेटिंग आ गई अपने पास? ये वाली, कि पहले उसका विक्रय मूल्य 45 था, तो 60% कमी करने के बाद क्या आ रहा है? 18। लेकिन 18 आने के बाद इसको क्रय मूल्य के ऊपर हानि भी हो रही है। क्रय मूल्य अगर 20 था, तो इसको दो दो मतलब 10% की, 20 का 10% होता है 2, तो 2 की हानि भी हो गई। तो इसकी ये हानि भी सेट हो गई, और ये कमी करने के बाद ये भी अपना सेट हो गया। तो इसका मतलब पुराना विक्रय मूल्य ये होगा 45। इस पुराने विक्रय मूल्य से 60% की कमी करने के बाद नया विक्रय मूल्य 18 आ गया, और ये नया विक्रय मूल्य आने से इस वस्तु में क्या हो रही है? हानि। तो ये अगर पुराना मतलब 60% की कमी नहीं करता, तो कितने में बेचता? 45 में बेचता। तो विक्रय मूल्य 45, क्रय मूल्य 20, तो लाभ कितना आ गया? 25। और 25 का लाभ है, तो लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं क्रय मूल्य के ऊपर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 बताना है। 3 रुपए में 7 संतरे की दर से खरीदे और 100 रुपए के कितने के बेचे कि उसको लाभ हो जाए? ये मिटा दो, मतलब आगे बता दो। क्वेश्चन नंबर 30। 3 रुपए में 7 संतरे की दर से संतरे खरीदे जाते, दर से संतरे खरीदे जाते हैं, प्रति सैकड़ा संतरे किस दर से बेचेगी? किस दर से बेचेगी? लाभ 33% हो। ठीक है। 3 रुपए में कितने संतरे मिल रहे हैं?
7। अपने बेचने कितने हैं अपने को? 100 संतरे बेचने हैं। इसने कैसे कर रखा है? एक संतरे का क्रय मूल्य, अच्छा ठीक। 7 संतरों का क्रय मूल्य दे रखा है 3 रुपए। 7 संतरों का क्रय मूल्य कितना दे रखा है? 3 रुपए। तो एक संतरे का क्रय मूल्य क्या आ जाएगा? एक संतरे का सीपी 3/7 रुपए। 100 संतरों की बात है तो 100 संतरों का क्रय मूल्य निकाल लेंगे पहले तो। 3/7 इंटू 100, 300/7 रुपए। इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। 300/7 रुपए में तो 100 संतरे इसने खरीद लिए। ये क्रय मूल्य है क्या? क्रय मूल्य क्या है? 300/7। अब इसके ऊपर लाभ चाहिए इसको कितना? 33%। 33% का मतलब 100 पर 33। 33% का मतलब क्या होता है? 33 बटेवा, ये होता है मतलब 33% का मतलब 33/100, यानी 100 पर 33 का लाभ। 100 पर अगर 33 का लाभ होगा तो कितना होगा? 133। तो ये जो क्रय मूल्य है, इस क्रय मूल्य पर इसको लाभ कितना चाहिए? 133। ठीक है, 133/100 का लाभ चाहिए इसको। तो ये लाभ होना चाहिए किसके क्रय मूल्य के ऊपर? इस क्रय मूल्य के ऊपर। ये समझ में आया क्या? तो इससे क्या निकल कर आएगा? विक्रय मूल्य। तो सीधा सीधा कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो। 7 से ये कितनी बार कटेगा? 7 एकम 7, 19 बार। और 19 थी 57 रुपए। 57 रुपए में सभी 100 संतरे बेचने पड़ेंगे। 57 रुपए में 100 संतरे। 100 संतरों का विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 57 रुपए। और 100 संतरों का क्रय मूल्य कितना था? 300/7। 300/7 का मतलब होता है 40, 41, 42 के आसपास। तो 42 रुपए में खरीदेगा, 57 रुपए में बेचेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 के बाद 31। 31 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 बताना है क्या? 30 तक ही किए, चलो ठीक है, 30 तक किए तो 30 तक कर लेते हैं। तो कल 66 तक पूरा करना। मुझे लगा कि 35 तक कर लिए होंगे, एक ये पेज तो कंप्लीट कर लिया होगा। है 8वां क्वेश्चन नंबर 60वां बता दूं? तो इन्होंने किया ही नहीं तो। क्वेश्चन नंबर 60। एक दुकानदार अपने सामान की लागत पर एक दुकानदार अपने सामान की लागत पर कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करें? अधिक मूल्य अंकित करें कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करें ताकि वह अपने
ग्राहक को 10% कमीशन देने के बाद भी 26% का लाभ ले सके। ऐसे क्वेश्चन कल किया था अपन ने, और कल आप नहीं आए थे क्या? अच्छा, इसीलिए देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन हो इसमें 3 चीजें लिख देनी है: क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य। ठीक है। सबसे पहले ये क्या बोल रहा है कि कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करें, कि अपने ग्राहक को 10% का कमीशन देना चाहता है। 10% का कमीशन का मतलब क्या होता है? 1/10, यानी 10 पर 1 की छूट देना चाहता है। तो 10 पर 1 की छूट देगा तो बेचेगा कितने में? 9 रुपए में। ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि देने के बाद भी 26% का लाभ ले सके। 26% का लाभ लेने के लिए उसको 26% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। 13/50, 26/100 या 13/50। लाभ लेना है 26% का, यानी 50 का माल वो कितने में बेचे कि उसको लाभ हो जाए 13 का? 63 में। 50 का माल 63 में बेचेगा तभी तो 13 का लाभ होगा। तो ये आ गया 50 का माल 63 में। ठीक है। अब इस 9 को और इस 63 को बराबर करना है। क्यों? क्योंकि यहां से विक्रय मूल्य देखेंगे तो 63 बन रहा है, यहां से विक्रय मूल्य देखेंगे तो 9 बन रहा है। अब एक ही वस्तु का विक्रय मूल्य एक ही हो सकता है, अलग अलग नहीं हो सकता। तो इसको तो इससे तो गुणा करने की जरूरत ही नहीं है, इसको गुणा कर लेते हैं अपन 7 से। तो ये हो गया 50, ये हो गया 63 और ये हो गया 70। ठीक है। मतलब क्रय मूल्य अगर 50 है तो अंकित मूल्य उसको रखना पड़ेगा 70, ताकि वो 10% का छूट देगा तो 63 में बेचेगा और इसको 26 का लाभ भी हो जाएगा। ठीक है। अगर प्रतिशत पे 100 की बात करेंगे तो अगर क्रय मूल्य 50 है तो अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य 70। अगर क्रय मूल्य 100 हो गया, यानी इसका डबल हो गया, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 140। 140, तो कितने प्रतिशत अधिक लगाना पड़ेगा? 100 से 40 अधिक। ठीक है। 140 माइनस 100/100 इंटू 100, ये अधिक लगाना पड़ेगा, यानी 40/100 इंटू 100, ये इससे कट गया 40% अधिक। ठीक है। तो 60वां क्वेश्चन अगर कोई करेगा तो दिक्कत थोड़ी आएगी है। वापिस समझाए। दुकानदार अपने सामान की लागत पर कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करे? कोई भी दुकानदार सामान लेके आ गया घर पे, अब उसको बैठा बैठा उसके ऊपर स्टिकर चिपका रहा है, और उस पे स्टिकर पे कितनी कीमत लिखना है उसको, कि पहले तो वो ग्राहक को बोलेगा कि 10% की छूट हमारी तरफ से। 10% की छूट वो खुद से ही देगा, तो 10 का सामान 9 में देगा, पहली बात तो हमने लिख दिया 10 का सामान 9 में देगा। फिर वो बोल रहा है कि उसको 26% का लाभ भी चाहिए। 26% का, यानी 100 पर 26 का लाभ। 100 पर 26 का लाभ है, तो 26% का मान हमने लिख दिया था 26/100, और इसको 2 से काटा तो क्या आ गया? 13/50। 100 पर 26 का या 50 पर 13 का एक ही बात है। तो 50 पर 13 का लाभ भी चाहिए। अगर 50 रुपए पर 13 रुपए का लाभ चाहिए तो बेचना कितने में पड़ेगा? 63 में बेचना पड़ेगा। तो हमने बोल दिया कि 50 में खरीदेगा, 63 में बेचेगा। अब एक बात तो ऐसी हो रही है कि वो 10 में खरीद, मतलब 10 उसमें वस्तु के ऊपर लिख रहा है और 9 में बेच रहा है। दूसरी बात ये बोल रहा है कि 50 में खरीद रहा है और 63 में बेच रहा है। तो बेचने का मान दो अलग अलग कैसे आ रहा है? इसको एक करना पड़ेगा। एक किया हमने तो इसको 7 से गुणा करेंगे तो 9 7 63 हो जाएगा, और इसको गुणा करेंगे तो इसको भी गुणा करना पड़ेगा। तो हमने गुणा करके ये चीज अपने निकाल दी कि वो खरीद कर लाएगा 50 रुपए में, फिर उसके ऊपर बैठ के लिखेगा 70 रुपए, फिर 10 रुपए की 10% की छूट देगा। तो 70 का 10% होता है 7, तो 7 की छूट देगा तो 63 में बेच देगा। अब 50 से 63, लाभ भी इसको 26 मिल रहा है और बेचने पर 10% की छूट भी मिल रही है ना? तो ग्राहक भी खुश, ये भी खुश।
ग्राहक तो सोचेगा कि 70 का सामान मैं 63 में लेके आ गया, और ये बोलेगा कि 50 का सामान मैंने 63 में बेच दिया, तो दोनों खुश। अब ये बोल रहा है कि इस 50 में तो खरीद के लाया था, उसको अंकित मूल्य कितना बढ़ाना पड़ेगा। अगर कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो 50 के ऊपर 20 बढ़ा रहा है, हमने 100 के ऊपर निकाल लिया तो 40 बढ़ाएगा, तो 100 के ऊपर 40 बढ़ा रहा तो 140 माइनस 100 बटा 100 इंटू 100। ये 100 तो है ये वाला क्रय मूल्य, और ये 100 है प्रतिशत वाला। ठीक है, तो 40% अधिक बढ़ाकर अंकित करना पड़ेगा उसको। हाँ,